हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज हम समझेंगे मेजरमेंट ऑफ एडी। एग्रीगेट डिमांड को अगर मेजर करना है तो किस तरीके से मेजर करेंगे, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नेशन को लेकर चलेंगे। एग्रीगेट डिमांड मतलब एक नेशन में, एक राष्ट्र में, एक अर्थव्यवस्था में कितनी मांग है। अगर हमें एक नेशन की मांग को, नेशन की डिमांड को मेजर करना है तो मैं ये कह सकती हूँ, मान लीजिए मेरी डिमांड को मेजर करना है, ठीक है, छोटे से समझेंगे हम। मेरी डिमांड को मेजर करना है और मैं ये कह रही हूँ कि मैं 5,000 रुपए की डिमांड कर रही हूँ, ठीक है। एक महीने में मैं 5,000 रुपए की डिमांड करती हूँ, ये मेरी डिमांड है। अगर इसको मेजर करना हो तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 5,000 रुपए का है। इतनी मैं डिमांड कर रही हूँ, अगर उसको मेजर करना हो तो मेरे एक्सपेंडिचर को मेजर किया जा सकता है, यानी मैं जितना खर्चा कर रही हूँ, जितने मैं एक्सपेंसेस कर रही हूँ, अगर उनको दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो मैं कह सकती हूँ इज इक्वल टू डिमांड के। मेरे जो खर्चे हैं, मेरा जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो मेरी डिमांड के बराबर होगा कि नहीं होगा। 5,000 का मेरा खर्चा है तो मेरी डिमांड भी कितने की है, 5,000 रुपए की ही है। ओके, उसी तरीके से अगर हमें नेशन की डिमांड को या एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना है तो मैं कह सकती हूँ कि एक अर्थव्यवस्था में जितने रुपए का खर्चा किया गया होगा, जितने रुपए के टोटल एक्सपेंडिचर होंगे, वो बराबर किसके होंगे, आपके एग्रीगेट डिमांड के बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी कि लोग कितना मात्रा में डिमांड करेंगे, कितनी मात्रा में वस्तु और सेवाओं को खरीदेंगे, अगर हमें इसको मेजर करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि लोग कितनी मात्रा में खर्चा कर रहे हैं, यानी कितने का उनका एक्सपेंसेस है, और उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को पता लगा सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर पे आपने आ जाना है। अब आपको याद होगा नेशनल इनकम वाला चैप्टर हमने किया था, उसमें एक एक्सपेंडिचर मेथड था नेशनल इनकम को मेजर करने का। वहां पर हमने टोटल एक्सपेंडिचर को ही मेजर किया था और उसके थ्रू हमने नेशनल इनकम को मेजर किया था वहां पर। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर को मेजर करना हो तो मैं वो वाले मेथड पे पहुंचूंगी, एक्सपेंडिचर मेथड पे, जिससे हमने नेशनल इनकम को मेजर किया था, और उससे हम कहां पहुंच जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड पर पहुंच जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा मैं कह दूं कि हमें नेशनल इनकम वाले चैप्टर पे पहुंचना है। नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड पर हमने पहुंचना है। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर मेथड से हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी और उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी एक्सपेंडिचर मेथड में जितने जितने हमारे खर्चे थे उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो उसे हम कह सकते हैं कि वो टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है ना। यही तो था, क्या था, एक्सपेंडिचर बराबर प्रोडक्शन के, प्रोडक्ट बराबर में इनकम के, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, ये तो थे, और तीनों का जो कैलकुलेशन आती थी वो बराबर आती थी। तो यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर को मेजर करके हम एग्रीगेट डिमांड पर पहुंच सकते हैं। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं। एक अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र द्वारा, हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा, फर्म द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जितने भी खर्चे वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाते हैं, किस पर किए जाते हैं जी, गुड्स एंड सर्विसेज पर। गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना भी खर्चा किया जाता है, अगर हम उसे जोड़ दें तो हम कहां पहुंच जाएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर पहुंच जाएंगे। अब गुड्स और सर्विस देखिए, मैंने आपको पहले पढ़ा है, जो आपका चैप्टर है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यस्थ वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, उसमें हमने पढ़ा है कि गुड्स टू टाइप्स की होती है, कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुएं और कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब ये भी आपको याद होगा, कंज्यूमर गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, उपभोग व्यय कहते हैं, और कैपिटल गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको हम कह देते हैं, सीधे सीधे हम उसको इन्वेस्टमेंट उसको हम कहते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्चा किया गया है, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी, प्लस कैपिटल गुड्स पर जो खर्चा किया गया उसे क्या कहते हैं हम, कैपिटल फॉर्मेशन कह देते हैं, पूंजी निर्माण कहते हैं, या इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं, प्लस में आई। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो जाएगा, सी प्लस आई के बराबर हो जाएगा। घरेलू क्षेत्र ने जितना भी उपभोग पर खर्चा किया है वो, साथ में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके का था, फिक्स्ड वाला था, स्थिर वाला था, ठीक है, और दूसरा क्या था, इन्वेंट्री वाला, स्टॉक वाला जो था। उन दोनों को ही हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चाहे वो आपका फिक्स्ड वाला है और चाहे वो आपका इन्वेंट्री वाला है, दोनों को ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब आपका क्या निकलेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकलेगा। ये बात हो गई क्लोज्ड इकोनॉमी की। कौन सी इकोनॉमी की,
क्लोज्ड इकोनॉमी की, यानी कि वो देश के बाहर आयात निर्यात नहीं करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। जब बात करेंगे हम ऐसी इकोनॉमी की जो देश के बाहर भी आयात निर्यात कर रही है, तो उसमें और क्या प्लस हो जाएगा, सी प्लस आई तो है ही, प्लस में गवर्नमेंट भी कुछ खर्चे करती है ना, और प्लस में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या हो जाएगा आपका, नेट एक्सपोर्ट, नेट शुद्ध निर्यात आपका आ जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात देख लीजिए ढंग से, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना है, हम ये कह सकते हैं एक देश के लोग कितना खर्चा करेंगे वस्तुओं और सेवाओं पर, उसे मेजर करने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। खर्चा मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हमें पता है कि हमने कैसे कैसे टोटल एक्सपेंडिचर को मेजर किया था एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। अच्छा जी, जब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को मेजर कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर होता किस पे है, एक्सपेंडिचर होता है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर। वस्तुओं और सेवाओं को दो भागों में बांटा था, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कैपिटल गुड्स पर जो खर्चा किया गया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और ये टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा। ओके जी, ये बात हो गई आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी हो जो देश के बाहर भी आयात निर्यात करती है, तो वहां पर सी प्लस आई तो रहेगा ही, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही, साथ में आपके जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, गवर्नमेंट के कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। प्लस में एक्स माइनस एम का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, शुद्ध निर्यात आपने इसमें लेना है। इन सबको जोड़ेंगे बराबर में टोटल एक्सपेंडिचर के, बराबर में एग्रीगेट डिमांड के आपका आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि लिखना कैसे है। तो हाउ मच पीपल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, लोग कितनी वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करेंगे, इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ हाउ मच पीपल स्पेंड। ये किस रूप में मेजर किया जाएगा कि लोग कितना खर्चा करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, लोग कितनी डिमांड करते हैं, ये अगर हमें मेजर करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। जितना वो खर्चा करेंगे उतने की डिमांड आपकी आ जाएगी। इसलिए AD is measured in term of total expenditure on goods and services in the economy। इसलिए जब हमें AD को मेजर करना होता है तो हम टोटल एक्सपेंडिचर को मेजर करते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया है एक अर्थव्यवस्था में। ओके, गुड्स मैंने आपको बताई है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स आपकी होती हैं। कंज्यूमर गुड्स पर जो खर्चा किया जाता है, उपभोक्ता वस्तुओं पर जो खर्चा किया जाता है, उसे उपभोग व्यय कहते हैं। और कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुओं पर जो खर्चा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनियोग कहते हैं, निवेश कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी उसको कह देते हैं। इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता है C प्लस आई के होता है। C मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय, I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की, ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात लेन देन नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट में दोनों चीजें शामिल होंगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी और इन्वेंट्री वाला भी। फिक्स्ड का मतलब है जो बड़ी बड़ी मशीनों पर खर्चा किया जाता है, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। स्टॉक में चाहे कच्चा माल है, चाहे तैयार माल है, चाहे आपका अर्धनिर्मित माल है, ठीक है, वो सारा इसमें शामिल होता है। और अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ भी लेन देन करती है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेजर करना हो तो C प्लस आई तो उतना ही रहेगा, प्लस G मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो इसमें शामिल होंगे, प्लस एक्स माइनस एम, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितने का निर्यात किया है उसमें से आयात को हटा देंगे तो आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, उसको इसमें हम जोड़ लेंगे। बताया है कि टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर कहलाएगा, AD के बराबर होगा। इसलिए अगर AD हमें निकालनी है तो C प्लस आई क्लोज्ड इकोनॉमी में, AD निकालनी है ओपन इकोनॉमी में तो C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम, इसको हम इस तरीके से मेजर करेंगे। AD रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमें डेफिनेशन में क्या लिखना है वो देख रहे हैं। तो AD रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, AD का तात्पर्य है वो टोटल एक्सपेंडिचर दैट जो हाउस होल्ड के द्वारा, फर्म्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा आर रेडी टू स्पेंड, जिस खर्चे को गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और जो आपका फर्म्स हैं वो खर्च करने के लिए तैयार हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए। जितना रुपया फर्म्स, आपके हाउस होल्ड, गवर्नमेंट वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार हैं, उसको अगर हम जोड़ दे तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। कब, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, एक दी गई समय अवधि में, एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। हमें पता है कि हम डिमांड को यहाँ पर किससे लेकर चल रहे हैं, इनकम के साथ उसका कनेक्शन बनाकर चल रहे हैं, तो ए गिवन लेवल ऑफ इनकम से। या फिर ये कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट
किसका समूह होगा? कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को अगर हम जोड़ दें, उपभोग व्यय और निवेश व्यय को अगर हम जोड़ दें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? एडी पर पहुंच जाएंगे। और ये किसके द्वारा किया जाता है? बाय हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट के द्वारा एट ए गिवन टाइम, दिए गए समय में, इन द इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में। अगली वीडियो में आगे के टॉपिक समझेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। नोट्स बनाइएगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।